तो स्वागत है मित्रों आपका हमारे चैनल पर सच्ची घटना पर आधारित कहानी राजा विक्रमादित्य और बेताल की 10वीं कहानी। सच्चा पति कौन? राजा विक्रमादित्य जब शव को लेकर शमशान से लौट रहे थे तब बेताल ने फिर अपने ठंडे शरीर को हिलाया और कहा, राजन, तुमने अब तक मेरे कई प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। अब मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूं। अगर इसका उत्तर जानते हुए भी तुमने मौन धारण किया तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। सुनो ध्यान से। कहानी 3 वर और 1 स्त्री। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम देवनिधि था। उसके घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ, गुणवती। जब वो युवती हुई तो उसकी सुंदरता और बुद्धि के चर्चे चारों ओर फैल गए। बहुत से वर उससे विवाह करना चाहते थे, परंतु उसके पिता ने निश्चय किया कि जो योग्य होगा वही उसका पति बनेगा। संयोग से 3 ब्राह्मण युवक एक साथ गुणवती के विवाह का प्रस्ताव लेकर आए। पहला अत्यंत विद्वान जो वेद पुराणों का ज्ञाता था। दूसरा तांत्रिक जो सिद्ध मंत्रों और मृतकों को जीवित करने की विद्या जानता था। तीसरा धर्मपरायण और संयमी जो कर्मकांडी था और हर कार्य में शुद्धता रखता था। तीनों ने एक साथ कहा, हम गुणवती से विवाह करना चाहते हैं। देवनिधि असमंजस में पड़ गया, किसे योग्य ठहराए। इसी उलझन के बीच एक दिन गुणवती अचानक एक भयंकर सर्प के काटने से मर गई। घर में शोक छा गया। पिता विलाप करने लगा। तीनों वर भी दुखी हो गए। पहला वर गुणवती के शव के साथ रहने लगा। दूसरा उसकी अस्थियां लेकर तप करने चला गया। तीसरा संसार त्याग कर वन में चला गया। कई वर्ष बाद संयोग से तीनों फिर मिले। दूसरा वर जो तांत्रिक था उसने कहा, मेरे पास एक मंत्र है जिससे मैं मृतकों को जीवित कर सकता हूं। पहले ने कहा, मैंने उसकी अस्थियां सुरक्षित रखी हैं। तीसरे ने कहा, मैंने ब्रह्मचर्य और तप से स्वयं को पवित्र रखा है। तीनों ने मिलकर तंत्र क्रिया की। तांत्रिक ने मंत्र पढ़े और गुणवती फिर से जीवित हो उठी, पहले जैसी सुंदर और जीवन से भरी हुई। अब प्रश्न उठा, तीनों ब्राह्मणों में विवाद होने लगा। वे मेरी है, नहीं, मैंने ही उसे जीवित किया, मैंने उसकी रक्षा की थी। विवाद बढ़ा तो सभी राजा के दरबार में पहुंचे। वेताल से विक्रमादित्य का प्रश्न। वेताल ने कहा, राजन, अब बताओ वह स्त्री किसकी पत्नी होनी चाहिए? उस विद्वान की जिसने अस्थियां संभाली, उस तांत्रिक की जिसने उसे जीवित किया, या उस संयमी की जिसने ब्रह्मचर्य पालन किया? विक्रम का उत्तर। राजा विक्रम बोले, वेताल, जिसने मंत्र से मृतक को जीवित किया उसने एक पिता जैसा कार्य किया। वह जनक हुआ। जिसने अस्थियां रखी उसने भाई जैसा व्यवहार किया। परंतु जिसने संयम रखकर जीवन बिताया और उसे पाने की इच्छा छोड़ दी, वही वास्तव में उसका योग्य पति है, क्योंकि संयम ही सच्चे प्रेम और धर्म का प्रतीक है। वेताल हंस पड़ा। राजन, फिर तो तुम्हारा उत्तर सत्य है, परंतु अब मैं फिर उड़ जाता हूं क्योंकि तुमने मुंह खोला। इतना कहकर वेताल हंसते हुए उड़ गया और राजा विक्रम फिर उसके पीछे दौड़ पड़े। सीख, सच्चा प्रेम त्याग में है, लालसा में नहीं। जो संयम रखता है वही सबसे बड़ा विजेता होता है। अगली कहानी सुने अगले वीडियो में। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद मित्रों।